देखिए, यहाँ हम अमृता स्थिति ग्रंथ जो आचार्य योगेंद्र देव का रचा गया है, ऐसे ग्रंथ के 12वें काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें बड़ी सुंदर चर्चा आई। इसमें स्वानुभव जनित आनंद की महिमा बताई है, जो अपने अंदर से उत्पन्न होता है, जो अपने अनुभव से उत्पन्न होता है। ऐसे आनंद की महिमा यहां बताई गई है। तो हमने ये 12वां काव्य पढ़ा और इसमें पहले सुख की बहुत प्रशंसा की जा रही थी कि सुख कैसा है, कि वह समस्त मुनि परंपरा के द्वारा संस्तुत है, उसकी महिमा गाई जाती है। और कैसा है कि वह मोह से रहित है ना, जिसका मोह अस्त हो गया है उसको वो प्राप्त होता है। और कैसा है कि वह समस्त खेद से, आकुलता से पूरी तरह रहित है। और कैसा है वह सुख कि वह उसकी गणना नहीं कर सकते, उसके माप तौल नहीं कर सकते कितना है वो, है ना। कहते हैं ये चर्चा तो, उसकी महिमा की चर्चा तो अब दूर ही रहो। इस पंचम काल में निष्परिग्रही के स्वानुभव से उत्पन्न सुख के अनंतवें हिस्से से विश्व के समस्त विषय सुख की तुलना करने पर यह जो स्वानुभव जनित सुख है, उसका भी अनंतवा हिस्सा है, उसके सामने वह विषय सुख फीका है ना। वह दुनिया का सांसारिक सुख, वह स्वानुभव जनित सुख के अनंतवें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता। और ये ऐसा सुख पंचम काल में उत्पन्न हो सकता है। यहां लिखा है पंचम काल में उत्पन्न हुआ है, ऐसा सुख पंचम काल में उत्पन्न हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि ये चौथे काल की बात चल रही है। पंचम काल में ऐसा सुख उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए अपन यहाँ उसका विशेष पढ़ेंगे। विशेष यहां से देखिए, अपने स्वरूप को अतीन्द्रिय अनंत आनंद की शक्ति का केंद्र जानकर उसकी निर्मल अनुभूति के सागर में डुबकी लगाने के बाद जीव अन्य सांसारिक सुखों की चर्चाओं से विरक्त चित्त वाला होकर कहता है कि हे मित्र, अब इन क्षुद्र सुखों की चर्चाओं को बंद करो। चर्चाओं को बंद करो। यहाँ तो जो विशेष है उसमें पहले तो उन चर्चाओं को बंद करने की बात कर रहे हैं जो विषय सुख है ना। अन्य सांसारिक सुखों की चर्चाओं से विरक्त चित्त वाला क्या कहता है कि हे मित्र, अब इन क्षुद्र सुखों की चर्चाओं को बंद करो। मतलब सांसारिक सुख की चर्चा को बंद करो कि इंद्र को कितना सुख मिलता है, चक्रवर्ती को किस तरह का सुख मिलता है, और राजाओं महाराजाओं और पता नहीं किस किस को कितना सुख मिलता है। किलो हम किले देखने जाएं, है ना, महल वहल देखने जाएं तो ऐसा लगता है अरे कितने सुखी थे वो राजा महाराजा लोग। अरे इन क्षुद्र सुखों की चर्चाओं को बंद करो, पहली बात। अब आगे, मेरा मन इनमें रमता नहीं है। ठीक है, इस पंचम काल में भी मुझे वीतरागी संतों की समान प्रकृति वाला जो निर्मल अनुभूति से उत्पन्न अपार सुख मिला है, उसके अंश मात्र की भी समानता करने की योग्यता तुम्हारी चर्चा के विषय सांसारिक सुखों में नहीं है। कि मेरे आत्मानुभव से जो सुख उत्पन्न होता है, उसके अनंतवें हिस्से से भी इस सांसारिक सुख की तुलना संभव नहीं है, समानता संभव नहीं है। अर्थात वह सांसारिक सुख तो फीका है, ठीक है ना। इसलिए उस क्षुद्र सुख की चर्चा क्यों करें हम। ऐसी बात ये मूलाचार और अज्ञानार्णव ग्रंथ में आई।
अतः इस स्वसंवेदन जन्य सुख का मुझे आस्वादन करने दो तथा अन्य समस्त चर्चाओं को विराम दो। बाकी सब चर्चाओं को दूर करो, बंद कर दो, है ना, और मुझे तो अपने स्वानुभव जनित सुख को ही पाने दो, उसका ही अनुभव करने दो, ऐसा कहता है भक्त साधक। क्योंकि ये सुख की महिमा का गान तो समस्त ऋषि परंपरा ने किया है। ये सुख, इस सुख की परंपरा का जो गुणगान है, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था ना, ऋषि परंपरा से जो संस्तुत है ना, ऐसे सुख की महिमा तो ऋषि परंपरा से गाई जाती रही है ना। इसीलिए ऐसे सुख को हमने पाया भी है, और इसी सुख को और पाते रहें, ऐसा हम करना चाहते हैं। दूसरी क्षुद्र सुखों की, सांसारिक सुखों की चर्चा हम नहीं करना चाहते। प्रसम भाव को संसार के कारणभूत रागादि को काटने वाला अद्भुत शस्त्र माना गया है। प्रसम भाव, ये जो प्रसम भाव है, कसाय रहित परिणाम है, यह संसार के कारणभूत रागादि को काटने वाला अद्भुत शस्त्र माना गया है। मतलब प्रसम भाव से संसार के कारणभूत रागादि नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रसम भाव की महिमा है। ये ज्ञानार्णव ग्रंथ में आया। आत्म साधना की स्थिति में पहुंचकर यह एक रस के रूप में आस्वाद्य हो जाता है, कि जब हम आत्म साधना की स्थिति में पहुंचते हैं तो आत्मा के अनुभव से निराकुल आनंद प्राप्त होता है, और वह आनंद ही रस है। उसका उसका रसास्वादन करता है जीव। ठीक है, ये बात समयसार कलश में आई। यह स्वसंवेदन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। ठीक है। अतः इसकी महिमा अध्यात्म शास्त्रों में बराबर गाई गई है। ये कौन से, किसकी? ये प्रसम भाव की। प्रसम भाव जो है, ये स्वानुभव की पृष्ठभूमि है, तैयार करता है। कि पहले परिणामों में शांति होती है, विशुद्धि होती है, पाप रहित परिणाम होते हैं, और फिर वह जीव अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए प्रयत्न करता है, और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर लेता है ना। तो इस तरह से पृष्ठभूमि क्या हुई उसकी, स्वसंवेदन ज्ञान की, कि प्रसम भाव। विगत भेद व असंख्य, इन दो पदों से आचार्य यहाँ आत्मानुभूति की अखंडता तथा अपरिमितता का संकेत कर रहे हैं, कि वह स्वानुभूति कैसी है, कि अखंड है, क्योंकि आत्मा अखंड है, क्योंकि वह ज्ञान भी अखंड है। जो आत्मा को जानता है वह ज्ञान भी अखंड, और उससे उत्पन्न होने वाला वो आनंद भी अखंड है। तो आत्मानुभूति की अखंडता तथा अपरिमितता का संकेत कर रहे हैं, जिसका समर्थन आध्यात्मिक ग्रंथों में अनेक जगह हुआ है। यहाँ पर इन दो पदों से आचार्य यहाँ आत्मानुभूति की अखंडता तथा अपरिमितता का संकेत कर रहे हैं। वह आत्मानुभूति अखंड है और अपरिमित है, जिसकी सीमा नहीं नापी जा सकती। कितना आनंद आया, है ना। और आगे जब जीव को अनंत सुख मिलता है तो उसकी तो गणना करना संभव ही नहीं है। अनंत है, शादी अनंत काल तक भी होगा वो अनंत आनंद, हर समय अनंत आनंद, अनंत आनंद होगा। ठीक है ना। इस तरह यहाँ पर बताया कि विगत भेद व असंख्य, इन दो पदों से आचार्य यहाँ आत्मानुभूति की अखंडता तथा अपरिमितता का संकेत कर रहे हैं, जिसका समर्थन आध्यात्मिक ग्रंथों में अनेक जगह हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है ये समर्थन? कि हम आत्मानुभूति की अखंडता और अपरिमितता के लिए ही प्रयत्न करें। ठीक है ना। और हम आत्मानुभूति प्राप्त करें, जिससे हमें निराकुल सुख की प्राप्ति हो, ऐसा हम प्रयत्न करें। तो ये बात यहाँ अनेक स्थानों पर आई है। समयसार, समयसार कलश, लघु तत्व स्फोट और पद्म नंदी पंचमी स्त्री। तो इस तरह से अनेक जगह पर ये स्वानुभव की महिमा वाली चर्चा आई है। ये भी सब अ, जैसे स्टोपदेश है या ज्ञान योगसार है, ये सब भी ध्यान के विषय हैं। ज्ञानार्णव है, ठीक है ना। ऐसे ये ध्यान के विषय हैं। इस तरह से हमने अभी यहाँ पर ये 12वें काव्य की चर्चा की। एक बार हम पुनः 12वें काव्य का पाठ करेंगे। इसके बाद कल हम 13वां काव्य पढ़ेंगे। देखिए,
आस्तां समस्त मुनि संस्तुत मस्त दो मोहम सौख्यम सखे विगत खेद मसंक मेत निसंगिनां प्रसमजम यदि यदि हापि जातम तस्यांशितोऽपि सदृशं स्मरजं न जातु। इस तरह से यहाँ हमने 12वें काव्य पर चर्चा की। इसमें क्या महत्वपूर्ण बात आई, अभी मैं 1-2 मिनट में आपसे पूछता हूँ। कितने लोगों ने ख्याल किया है? हाँ बताइए मंजूषा जी, आपने इस छंद में क्या विशेष बात देखी? आचार्य कहते हैं, आवाज आ रही है क्या? देखिए, हाँ बस, साथ में दूसरी आवाज भी आ रही है। हाँ, आचार्य कहते हैं इस पंचम काल में, अभी अवसरपणी का पंचम काल चल रहा है, उसमें इंद्रिय सुख बाधा सहित है, वह विच्छिन्न है, और जो आत्मिक सुख है, उसके अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते, में भी समानता नहीं है। उन्होंने हरिवंश पुराण के 3 उदाहरण दिए। जो है वो पराधीन से, मैं भी विषयाधीन पराधीन हूँ, और जो जो आत्मलीन में जो सुख है, वही सच्चा सुख है, वही अनंत सुख है। बहुत अच्छा। चलिए अब आप निधि जी बताइए, आपने सुना है अच्छे से, क्या ख्याल आया आपको? अभी पीछे के पैराग्राफ से तो दो बात समझ में आई है कि एक तो स्वानुभूति हो सकती है इस पंचम काल में, और वो स्वानुभूति का जो आनंद आएगा वो पंचेंद्र के विषयों के आनंद से बहुत ज्यादा और अनंत होगा। हाँ तो ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा कि तुलना ही नहीं की जा सकती, समानता नहीं की जा सकती, हाँ, नहीं की जा सकती। है ना? क्योंकि देखो वह उसके पास 0 से अनंत गुणा रुपया है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? 0 गुणित 1 करोड़ क्या होगा? 0 ही आएगा, एक भी नहीं आएगा। हाँ। हम्म। और उदाहरण देख लें। एक दुखिया है, दुखी है बहुत जी, ज्यादा। दुखी को बता के कोई कहे कि इससे अनंत गुणा सुख उनको सिद्धों को आता है, तो आप कहेंगे यार तुम ये क्या है, ये तो उदाहरण दोष है, ये किससे तुलना कर रहे हो? जो दुखी है उससे तुलना कर रहे हो, है? इससे तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो दुखी है। तो संसार में कोई जीव सुखी नहीं है, जो भी हम्म। विषयाधीन है पराधीन है वो सब दुखी हैं, है ना? मिथ्यात्वादी से जो विकृत है वो सब दुखी हैं, ठीक है ना? और जो स्वानुभव करते हैं वो ही सुखी हैं, ठीक है? और स्वानुभव करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, फिर निर्ग्रंथ हो जाते हैं, फिर स्वरूप की और साधना करते जाते हैं। वो 6वें 7वें गुण स्थान को पार करते हुए श्रेणी चढ़ते हैं, चपक श्रेणी, और 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। फिर अरहंत अवस्था होती है, फिर सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, ठीक है ना? इस तरह से स्वानुभव जनित, स्वानुभव की ये महिमा है। स्वानुभव जनित आनंद ऐसे आता है, चौथे से ही प्रारंभ हो जाता है ये आनंद। पंडित टोडरमल जी साहब ने तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, ये ऐसा आनंद ये चौथे गुण स्थान में प्राप्त होता है, ऐसा अनुभव चौथे गुण स्थान में ही होता है। स्वानुभव, है ना? स्वानुभव भी और स्वानुभव जनित आनंद भी यह चौथे गुण स्थान में ही प्राप्त हो जाता भैया जी, स्वानुभाव और है। शुक्ल ध्यान में जो स्वानुभूति होती है, इन हम्म दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कम देर तक स्थिरता होती है, कम स्थिरता होती है, वहां विशेष स्थिरता होती है। स्वानुभव चौथे वाले को भी हो रहा है,
और स्वानुभव श्रेणी में भी हो रहा है, लेकिन स्वानुभव की ये जो स्थिरता है ना, वो उसमें अंतर है, और उससे उसके फल में भी अंतर आ जाएगा। उनको कम स्थिरता है तो कम आनंद है, उन्हें ज्यादा स्थिरता है तो ज्यादा आनंद है। बाकी बाकी जो ध्येय है वो एक है, और उसका फल भी है वो एक सा है, आनंद, निराकुल आनंद। वो आनंद की जो क्वालिटी है वो भी एक सी है। भैया जी, लास्ट सर, लाइन में एक चौथे वर्ड आया गुणस्थान है। नहीं, चौथे गुणस्थान वालों का जो विषय है हम्म। वही सिद्धों का ही विषय है, वही। सिद्धों का विषय है हाँ, बहुत अच्छा। ये। हाँ, वही विषय बिल्कुल विषय तो एक है, ज्ञान बिल्कुल पर्याय। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और चौथे गुणस्थान में जो एक चौकड़ी का अभाव हुआ है, उसकी हम्म जितनी विशुद्धता है उसके अधिक विशुद्धता सिद्धों की है। इतना ही हम्म फर्क है, इतना ही हम्म। फर्क है। यहाँ इस यहाँ दिया भी है ना, यहाँ हम्म दिया है, इस पंचम काल में भी मुझे वीतरागी संतों के समान प्रकृति वाला जो निर्मल अनुभूति से उत्पन्न अपार सुख मिला है। हम्म म्हणजे आचार्य चौथा गुणस्थान वाले की चर्चा की है इन्होंने, आचार्यों ने। बिल्कुल। पांचवे काल में भी ये संभव है, चौथे गुणस्थान संभव में है। संभव है, पांचवें गुणस्थान में संभव है, छठवें सातवें गुणस्थान में संभव है, और सातवें गुणस्थान तक यहाँ पंचम काल में संभव है। सर, पर ये मानने को लिए कोई तैयार ही नहीं है, हम्म। झगड़े इस बात से ही होते हैं। इसलिए अपन ये सिद्ध करने में अपनी शक्ति न लगाएं कि पंचम काल में स्वानुभव से उत्पन्न सुख होता है, चौथे गुण स्थान में भी होता है, बल्कि हम प्रकट करें उस सुख को, हाँ। तो ही हमारे श्रम की सार्थकता है। किसी हजारों लोग मान भी लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? बल्कि एक मिथ्या दृष्टि को लोग सम्यक दृष्टि मान लें तो सम्यक दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि को कोई सम्यक दर्शन तो हो नहीं जाएगा, और सम्यक दर्शन का आनंद भी नहीं मिल वो जाएगा। नहीं है। इसलिए इस मान्यता का कोई लाभ नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। निधि जी, कुछ और पूछ रही थी आप? भैया जी, अभी लास्ट लाइन में वर्ड आया था ना, अपरिमितता, उसका मतलब क्या होता है? अपरिमित का अर्थ है जिसकी जिसकी सीमा नहीं है। वो जो स्वानुभव से उत्पन्न सुख है उसमें कितना आनंद है ना, और स्वानुभव जनित आनंद, स्वानुभव का फल जो अरहंत अवस्था, प्रसिद्ध अवस्था में प्रकट होता है, उस आनंद की, वो आनंद तो अनंत है, अनंत है, अनंत है, नहीं है ना, अनंत आनंद प्राप्त होता है वो। तो इस तरह से यहाँ इस 12वें काव्य में बहुत ही सुंदर चर्चा है। एक दो बातें जो विशेष ख्याल में आई, ये विशेष में तो ये लिखा है कि जो सांसारिक सुख हैं, जिनकी महिमा दुनिया में गाई जाती है, उस महिमा को गाना बंद करो। उस क्षुद्र सुख कहा उसको, तुच्छ सुख कहा उसको, है ना। तो उसकी उसकी महिमा गाना बंद करो। महिमा तो स्वानुभव जनित आनंद की है, और इसकी महिमा तो ऋषि मुनियों ने भी गाई है, और इस आनंद को ऋषि मुनियों ने और अनादिकाल से अनंत जीवों ने पाया है, अभी भी पा रहे हैं। इसलिए हम सब एक स्वानुभव जनित आनंद को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करें। ठीक है ना? स्वानुभव जनित आनंद की यहाँ महिमा गाई है। दूसरी बात जो यहाँ पर मुझे ख्याल में आई थी, जो मैंने पहले कही थी, श्लोक के खंडान्वय में भी और फिर अनुवाद में भी, वो वहां पर ये चर्चा आई कि सुख की महिमा तो बताई है, लेकिन महिमा में ही जीव अटक जाता है, इसलिए उस चर्चा को बंद करो, ऐसा लिखा था ना। तो वहां पर अर्थ भाषित होता है कि केवल इस चर्चा को नहीं करना है, चर्चाएं नहीं करते रहना है कि मैं अपना अनुभव कर लूंगा तो मुझे इतना सुख होगा, मैं तो सुख का ही बना हुआ हूं, मैं तो बना बनाया भगवान हूं, सिद्ध ही हूं। कहते रहो कहते रहो कहते रहो, क्या होगा? इस चर्चा को बंद करो और स्वानुभव करो और उसका आनंद लो। ये आचार्य कहना चाह रहे। ऐसी दो तरह से बात समझ में आती है, और कुल मिला के बात यह है कि सांसारिक सुख की चर्चा तो बंद ही कर दो, क्योंकि वो तो तुच्छ है, उसमें तो सुख है ही नहीं, है ना। और स्वानुभव जनित सुख की महिमा की चर्चा भी बंद कर दो, क्योंकि केवल महिमा गाने से सुख नहीं मिल जाएगा।
जैसे कि समय सारथी के मोक्ष अधिकार में कहा, बंध के अभाव की चर्चा करने से, बंधन के अभाव का चिंतन करने से बंधन अभाव नहीं होता। बंधन का अभाव, बंध के अभाव का विचार करने से कोई बंधन नहीं दूर हो जाता, उसका उपाय करने से वो बंध दूर होता है। मतलब उसका जो उपाय है, बंध को अभाव करने का उपाय और मोक्ष को प्रकट करने का उपाय, वो भेद विज्ञान और वैराग्य है। वही करने से ही वो बंध का अभाव होगा और मोक्ष प्रकट होगा। केवल चर्चा करने से, चिंतन करने से, विचार करते रहने से नहीं होगा, है ना। जैसे कोई सुबह सुबह उठ जाए मतलब नींद खुल जाए और सोचे पड़ा पड़ा कि मैं जल्दी से अब उठूंगा, फिर मैं घूमने जाऊंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा। कहते हैं कि 100 रोगों की दवा, एक दवा सुबह की ताजी हवा। चिंतन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और पता चला कि फिर तो जैसे डेली में उठता था ना, वही टाइम हो गया और फिर भागम भाग शुरू, तो कहीं नहीं जा पाया वो। ऐसे चिंतन करने से क्या लाभ हुआ? ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे ही हम चिंतन कर रहे हैं कि मोक्ष में ऐसा सुख है, आत्मा में ऐसा सुख है, आत्मा की ऐसी महिमा है, केवल चर्चा कर रहे हैं। स्वानुभव का आनंद जनित आनंद ऐसा है, उसकी महिमा ऐसी है कि उसके एक अंश मात्र से भी विश्व के सारे इंद्रिय विषयों की समानता नहीं हो सकती, है ना। ऐसा अनुपम सुख है, ये अनुपम सुख है ना। तो हम यदि चर्चा ही करते रहेंगे और उस स्वानुभव जनित आनंद को प्रकट करने का उद्यम नहीं करेंगे, तो हमारी उस चर्चा से क्या लाभ है? तो ये भी चर्चा से बस हो, सांसारिक सुख की चर्चा से तो बस हो ही, ये चर्चा से ही बस हो और स्वानुभव करें, है ना। ये ऐसा अर्थभाषित होता है। हाँ जी, और कुछ कहना है? अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो चुका है। नहीं पंडित जी, एक मिनट। हाँ। यहाँ जो प्रसन्न भाव स्वसंवेदन की पृष्ठभूमि तैयार करता है, प्रसन्न भाव, तो वो मत ऐसा लेने का क्या कि जैसे जैसे गुणस्थान में जितनी जितनी कषाय कम हो जाती है, ऐसा लेने का क्या यहाँ? नहीं, प्रसन्न भाव से तात्पर्य है जैसे की मंदता, विशुद्धि, है ना। प्रसन्न भाव वो कहलाता है। तो प्रसन्न भाव हमारे जैसे कहते हैं ना, भाव भूमि तैयार होगी तभी तो जीव वह स्वानुभव करेगा। अब भाव भूमि में कठोर है, जिसमें विशुद्धि नहीं है, महिमा ही नहीं है, वैराग्य ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है ना। तो फिर कैसे अनुभूति होगी? तो वो प्रसन्न भाव का मतलब कसाओं की का समन। जैसे कि मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अधिकार में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में आया कि मोह मंद हुआ है ना। तो मोह मंद होना वो प्रसन्न भाव है। तो प्रसन्न भाव वो पृष्ठभूमि है, मतलब वो भूमिका है। वो होगा तो ही आगे बढ़ेगा जी। परिणामों में कसाय की तीव्रता होगी, पाप भाव होंगे तो नहीं होगा। इसीलिए तो शुरू से अभी तक ये चर्चा करते आए कि पाप छोड़ो, पुण्य में लगो, धर्म कार्य करो, परिणामों को विशुद्ध करो, चित्त की प्रसन्नता लाओ, अरहंतादिक की भक्ति करो इत्यादि। ठीक है ना। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ हमने की। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और इस तरह आज की चर्चा पूर्ण करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोल दालसांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। काय उत्सर्ग करेंगे।